हमारे फाइनल एग्जामिनेशंस तक किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है, देखो हम लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है हम स्कूल में भी तो पढ़कर ही आ रहे हैं, हम लोग घर आ रहे हैं तो हम घर पे भी आके एक तरीके से अगर अपना होमवर्क कर रहे हैं तो हम पढ़ ही तो रहे हैं, हमने अगर बुक में एक चैप्टर रीड करा तो पढ़ ही तो रहे हैं नहीं। बट बेटा जब तक आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी किसी भी तैयारी को आप ये नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीट है। अब यार ऐसा कभी भी कोई इंसान नहीं कर सकता है कि एक दिन वो पढ़ने बैठे और वो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ डाले, नॉट एट ऑल। और 4 चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब यही है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, क्वेश्चंस भी उस पर अटेम्प्ट कर रहे हो। दिस इज हाउ यू शुड कंप्लीट ईच एंड। हेलो ऑल माय ज्वालामुखी, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से सेशन में। सभी ज्वालामुखी को मैं जो है एक शायरी पेश करना चाहती हूँ। तो अर्ज क्या है कि अब वो समय नहीं रहा कि हम करते रहे क्राय, अब वो समय नहीं रहा कि हम करते रहे क्राय, क्योंकि अब आ गया है जुलाई। और बेटा जुलाई के आने के बाद में हमें ये पता है कि बहुत ही कम समय जो है रह गया है हमारी पढ़ाई करने के लिए। ऑल्दो नॉट दैट लेस बट नॉट दैट मोर ऑल्सो, मतलब टाइम है, लेकिन अब वो टाइम हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा अगर हमें अपने फाइनल एग्जाम्स में बहुत सारे नंबर को स्कोर करना है। तो यार जुलाई से लेकर हमारे फाइनल एग्जामिनेशंस तक किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी आज के हमारे इस छोटे से सेशन में। तो ध्यान से मेरी हर एक बात को सुन लेना और जो जो पॉइंटर्स मैं बताऊंगी उन्हें ध्यान से मेमोराइज करके रखना और उसी हिसाब से तुम्हें भी चलना है। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइज, मैं फटाफट से अपने पॉइंटर्स के साथ आ जाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपकी उज्जू मैम जो आपको बता रही हैं वो है आपका शेड्यूल। बेटा आपका शेड्यूल एक ऐसी चीज है जो कि कोई और आपके लिए नहीं बनाएगा। अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम मैं आपसे पूछूं या मैं चैट जीपीटी से पूछूं मैं अपना शेड्यूल तैयार कर लेता हूं या शेड्यूल तैयार कर लेती हूं, तो वो मत करना। आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओगे। आपको पता है कि आपका जो एक दिन है उसमें आपको स्कूल भी जाना है, स्कूल से आने के बाद आपको अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको खाना भी खाना है, आपको हो सकता है कि आप किसी कोई एक्टिविटी पे किसी क्लासेस पे जाते हो या फिर पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हो, व्हाटएवर इट इज। ये सब टाइम हटाकर आपके पास कितना समय आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बनता है, बचता है, वो सारी चीजें आपको एनालाइज करके खुद से अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और शेड्यूल बनाने का ये भी मतलब होता है कि मैं अगर आज मंडे है, अगर कल ट्यूसडे है, तो मैं रात को ही एक बारी खुद से वो शेड्यूल बना के सो रही हूँ कि कल के दिन में मेरे पास एटलीस्ट अपनी सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटे हैं। तो इन 3 से 4 घंटे के अंदर मैं पढ़ूंगा या क्या पढ़ूंगी, आई शुड नो। मेरे को अगर मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मेरे को हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है या पॉलिटिकल साइंस का करना है, तो व्हाट एम आई गोना स्टडी, क्या मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगी, 2 पढ़ूंगी, तो उस गिवन टाइम में व्हाट इज माय गोल, ये चीज आपको एक दिन पहले ही अपनी डिसाइड करके रखनी है। वो शेड्यूल की मैं बात कर रही हूँ और यह आपसे बेहतर कोई और नहीं बना सकता है। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप एवरी नाइट मेक इट अ पॉइंट कि आप एक छोटू सा अपना शेड्यूल तैयार करके रख रहे हैं। अगर आपकी कोई डायरी है या फिर अगर कोई टू डू लिस्ट आपके पास है तो उसमें आप वो तैयार करके रखो शेड्यूल, और अगले दिन कोशिश यही करो कि आप उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो। अगर आपसे वो शेड्यूल फॉलो नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं यार, मतलब वो वाली जो चीज बच जाती है, रिमेनिंग रह जाती है, उसको आप वीकेंड पे फॉलो करो। ठीक है, वीकेंड पे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चीज यहां पर आती है आपकी प्रायोरिटी क्या है। यार मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि आपके पास आपके सेल्फ स्टडी का शेड्यूल ना बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है, देखो हम लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है हम स्कूल में भी तो पढ़कर ही आ रहे हैं, हम लोग घर आ रहे हैं तो हम घर पे भी आके एक तरीके से अगर अपना होमवर्क कर रहे हैं तो हम पढ़ ही तो रहे हैं, हमने अगर बुक में एक चैप्टर रीड करा तो पढ़ ही तो रहे हैं नहीं। ये सब पढ़ाई नहीं होती, इस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं हो रहा है हमारा। हमारा फायदा उस पढ़ाई से होता है जहां पर हम प्रॉपरली एक चैप्टर को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको याद करते हैं, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, वो होती है पढ़ाई। सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रही हूँ। बाकी सारा टाइम जाता है हमारा चीजों को समझने के अंदर, जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं हम चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन हमें खुद से भी बैठना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, जहां पर हमें खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, चीजों को लर्न करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज योर प्रायोरिटी, एंड एवरी डे यू हैव टू टेक अ लिटिल टाइम आउट फॉर योर सेल्फ in order to do your self study. It is very very important और ये आप सभी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी काम बाद में, सेल्फ स्टडी तो भाई उसके लिए 2 से 3 घंटे हमें हर दिन निकालने ही निकालने हैं। कोई बात नहीं, बीच में अगर कोई फेस्टिवल आ जाता है, कहीं पे हमें जाना पड़ जाता है, वो चीजें आप एक्सक्लूड कर दो, उसको हटा दो, लेकिन उसके अलावा हर एक दिन बेटा आपको पढ़ने तो बैठना ही है। ठीक है, कुछ दिन हो सकता है कि हम 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ पाए, कुछ दिन हम 2 से 3 घंटे दे पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट बी कंसिस्टेंट।
सेल्फ स्टडी को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, बी अ लिटिल कंसिस्टेंट। आई नो कंसिस्टेंसी एक ऐसी हैबिट है जिसको डेवलप करने में थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ आप लोगों को आती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार क्लास 11th ही तो है, हो ही जाएगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, एक बारी जब आपने इस हैबिट को डेवलप कर लिया, दिस हैबिट इज गोना हेल्प यू इन क्लास 12th ऑल्सो। और आप सभी को पता है कि क्लास 12th आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर को डिसाइड करने के लिए एंड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो यार अभी से ही अगर आप वो हैबिट डेवलप करोगे तभी आप उस हैबिट को फॉलो कर पाओगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बताओ यार, आई नो कि मैम हम लोगों के पास इतने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसे हम पढ़ने मेमोराइज करने में ही बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। बट बेटा, जब तक आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी किसी भी तैयारी को आप ये नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीट हो गई है। आपकी कोई भी चैप्टर की तैयारी तभी कंप्लीट होगी जब आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे। अब आपको क्या करना है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की अप्रोच ऐसी रहती है कि वो पहले क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ते हैं, बट दैट इज अ वेरी टेक्निकल थिंग टू डू। तो मैं यही बोलूंगी, मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप पहले चैप्टर को पढ़ो, चैप्टर को समझो, उसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो पीवाईक्यूज हैं उनको पकड़ो और फिर उन आंसर्स को रिवाइज करते चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक काम हो चुका है, आपने चैप्टर पढ़ लिया है। अब आपको उस चैप्टर के बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। तो दिस इज अ मच बेटर थिंग टू डू, मच इजियर थिंग टू डू एंड यू कैन डू दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है क्वेश्चंस के बाद नोट्स। अब यार ये जो चीज है ना, मुझे पता है कि ये कुछ ही बच्चे करते हैं, लेकिन मैं एडवाइस यही दूंगी कि ये हर बच्चे को करना चाहिए। ऑल्दो आपके टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करके दे देते हैं, कभी आप अपने दोस्तों से नोट्स मांग लेते हो, पर यार ट्रस्ट मी, जो नोट्स आप खुद से खुद के लिए बना सकते हो, दुनिया में वो नोट्स कोई भी आपके लिए नहीं बना सकता है। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने बैठते हैं, एक एक टॉपिक करके जब आप उसे पढ़ रहे हो तो उसके साथ ही साथ नोट्स बनाते चले जाओ, क्योंकि जब भी आपको दोबारा उस चैप्टर को पढ़ना होगा ना, तुम्हें दोबारा से वही सेम प्रोसेस नहीं करना है। बहुत बारी हम ये गलती कर देते हैं कि हम एक बार ही पढ़ते हैं, ऑब्वियसली 2-3 दिन में हम उसको भूल जाएंगे, फिर हमें फिर से दोबारा से उसको पढ़ने बैठना पड़ेगा। इस टास्क को इजी बनाओ गाइस। आप एक ही बारी जब पढ़ रहे हो, नोट्स बनाते चले जाओ, ताकि सेकंड, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जितनी भी बारी आपको रिवाइज करना है, आप उन नोट्स के जरिए उसको रिवाइज कर सको। दिस इज द टाइम यू कैन, इट्स नॉट वेरी लेट, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स। और आपके नोट्स चैप्टर्स के साथ साथ ही आपको बनाने हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के नोट्स बनाने हैं यार। और ये नोट्स, ट्रस्ट में, आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे ना, यू विल बी ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ कि आपने ये नोट्स बनाए थे इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो डू इट बेटा, कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, नोट्स के बाद में यहां पर मैं आती हूँ, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे। अब यार ऐसा कभी भी कोई इंसान नहीं कर सकता है कि एक दिन वो पढ़ने बैठे और वो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ डाले, नॉट एट ऑल। आपको पता है, आपको ना अपने हर हफ्ते की एक प्रायोरिटी बनानी है कि यार इस हफ्ते मैं ये 2 से 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इट कुड बी व्हाटएवर। अब आपको लगता है कि यार इस वीक मुझे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए, तो इस वीक मैं इकोनॉमिक्स के ये 2 चैप्टर या पॉलिटिकल साइंस के भी ये 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगी। 4 चैप्टर्स का मेरा पूरा वीकली गोल है। तो आप उसी गोल के लिए काम करो, उसी गोल पे ही आप अड़े रहो। और उस हफ्ते के अंदर अगर आपने डिसाइड करा है कि यार मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो करो। और 4 चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब यही है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, क्वेश्चंस भी उसके अटेम्प्ट कर रहे हो। दिस इज हाउ यू शुड कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसी अप्रोच से पढ़ो। क्वालिटी पे फोकस करो बेटा, क्वांटिटी पे मत फोकस करो अभी। और हाँ, स्कूल के एग्जाम्स आते जाते रहते हैं, उनमें नंबर लाने से कुछ भी नहीं होगा। आप उनको बस एक तरीके से, जब आप फाइनल्स की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल के एग्जाम्स की भी एक तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो स्कूल एग्जाम्स पे इतना पैनिक मत करा करो। करते रहो यार, पढ़ाई करते रहो, आपके स्कूल के एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे, उसका प्रेशर नहीं लेना है लेकिन। और आपके फाइनल एग्जाम्स तो जाएंगे ही जबरदस्त। ओके, अब नोट्स के बाद में, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स के बाद में हम लोग लास्ट चीज पे आते हैं, विच इज रिवीजन। एंड आई थिंक कि उस बारे में भी क्लैरिटी मैं आपको अभी तक दे चुकी हूँ। यार रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू आवर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। क्योंकि ना थ्योरी की ना एक बड़ी कमाल की बात है कि थ्योरी हम एक दिन याद कर लेते हैं, अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे कंटिन्यूअसली तो वी विल फॉरगेट दैट। एंड आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन विद यू गाइस। तो यार आप किसी भी चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देते हो, आपको हर चीज समझ में आती है। एंड आई विल रेकमेंड कि उसका वन शॉट नहीं भी देख रहे हो आप, जो भी डिटेल में पढ़ रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, वट एवर इट इज, आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में उस चैप्टर की एनसीईआरटी को रीड करो। हर एक चीज जहां पर भी आपको डाउट लगता है उसको समझो, एक एक टॉपिक को समझो, एक एक टॉपिक को लर्न करो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, और ये जो चीज है ना, मैं यही बोलूंगी कि अगर आपने एक वीक में 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, तो वीकेंड पे आप उन चारों चैप्टर्स को रिवाइज करो। और फिर ठीक है, उस मंथ नहीं, फिर अगले मंथ अगेन उसको रिवाइज करो। आप जब किसी भी चीज को 3 से 4 बारी पढ़ लेते हैं, आपको वो चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, दिमाग में बस जाती है।
इसी तरीके से आपकी रिवीजन साइकिल होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक चैप्टर साल की शुरुआत में पढ़ लिया था, अब हम फाइनल्स जब आएंगे तब पढ़ेंगे, नहीं। आपको बेटा ठीक है, अभी मैंने एक चीज पढ़ी है, इस हफ्ते मैंने 4 ही चैप्टर कंप्लीट करे, उसको मैंने रिवाइज भी करा, ठीक है, अब इस महीने में उसको नहीं रिवाइज करूंगी, अगले मंथ एक बारी और उसकी रिवीजन निकाल लूंगी, फिर 2-3 महीने बाद उसकी फिर से एक और रिवीजन कर लूंगी, ताकि जब मैं रिवाइज करती रहूं, तो भाई वो चीज मेरे को ऑल द टाइम याद रहती रहेगी और फाइनल्स के टाइम पे झटपट रिवीजन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तब तो पूरा सिलेबस एक ही साथ रिवाइज करना होता है, तो तब बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, झटपट रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो यार, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप इन्हीं को अगर फॉलो करते रहेंगे तो ट्रस्ट में आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत ही बेहतरीन नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी यार, आज के सेशन के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्लास 11th के अंदर कौन सी अलग अलग चीजें चाहिए, तो आपकी उज्जू मैम आपके लिए लेकर आ जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।